हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट की और पॉलिटी की सीरीज़ में कई टॉपिक जो है कवर किए जा चुके हैं। और आज जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी दोस्तों, संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड जो है एक वीडियो यानी इसका पार्ट 1 जो है पहले ही अपलोड किया जा चुका। तो जिन दोस्तों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब जो है इसका पार्ट 1 प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। आज इसका पार्ट 2 है और यह अंतिम पार्ट है इस संविधान की अनुसूचियों से संबंधित जो टॉपिक है आपका। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है, यानी कि इसमें दल बदल कानून संबंधित जो जानकारी दी गई है। और यह जो 10वीं अनुसूची है दोस्तों, 52वें जो संविधान संशोधन हुआ था आपका 1985 में, तो उसके थ्रू जो है यह जोड़ा गया। और यह जब 52वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों, तो राजीव गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री जिस समय थे भारत के, उनके शासनकाल में यह 52वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 1985 में हुआ। और इसमें जो है दल बदल कानून से संबंधित इस संशोधन में इसमें यानी कि ये संशोधन हुआ और आपका इस संशोधन के तहत जो है दल बदल कानून को जो है गैर कानूनी जो है घोषित कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो दोस्तों, संविधान की 6ठी अनुसूची जो है जनजातीय आधार पर जो राज्यों का निर्माण हुआ है उससे संबंधित जानकारी आपको देती है। तो यह जान लीजिए कि जनजातीय क्षेत्र के आधार पर कौन कौन राज्य बने हैं। असम भी बने हैं, मेघालय भी बने हैं, त्रिपुरा भी बना है। सिर्फ ये मणिपुर जो है आपका दोस्तों, यह जो है इस लिस्ट में शामिल नहीं है। बाकी असम, मेघालय और त्रिपुरा ये तीनों क्या है दोस्तों, 6ठी अनुसूची में इसका वर्णन है, क्योंकि इनका निर्माण जो है जनजातीय जनसंख्या के आधार पर आपका इसका निर्माण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। संविधान की 12वीं अनुसूची में, तो संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया है दोस्तों, तो संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी जो प्रावधान इसमें दिए गए हैं। और 11वीं जो अनुसूची है दोस्तों वह किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायत, यानी 11वीं अनुसूची जो है आपका ग्राम पंचायत से संबंधित, यानी उनके अधिकारों, उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित इसमें जानकारी दी 11वीं अनुसूची में। और यह जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया। तो लेकिन और 12वीं अनुसूची किससे है दोस्तों, तो नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उसी प्रश्न को रिपीट कर दिया गया दोस्तों। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या क्या है। एक है पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची कहिए दोस्तों, पहला भाग कहिए या पहला अनुच्छेद कहिए, इन सब में किस चीज़ की जानकारी दी गई है दोस्तों, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई है। तो कभी भी प्रश्न पूछा जाए, चाहे पहली अनुसूची पूछा जाए, पहला अनुच्छेद पूछा जाए या पहला भाग पूछा जाए, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका पहली, यानी संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची ऐड की गई। हम लोग जानते हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों, 8 अनुसूचियां थी। और अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपका 12 अनुसूचियां थी, यानी 4 अनुसूचियों को विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा यानी अमेंडमेंट्स के द्वारा जो है जोड़ा गया है दोस्तों। तो ये जो है 9वीं अनुसूची है, प्रथम संविधान संशोधन आपका हुआ था कब, 1951 में। तो इसके तहत जो है प्रथम संशोधन द्वारा जो है यह 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं
कि यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। अगर इसके उत्तर की बात करें दोस्तों तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पहली अनुसूची। यानी पहली अनुसूची में जो क्या करना होगा दोस्तों, यदि भारत संघ को नए राज्य का सृजन करना हो तथा तो संविधान की पहली अनुसूची में क्या करना होगा दोस्तों, संशोधन करना होगा। क्योंकि पहली अनुसूची किससे संबंधित है, आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के से संबंधित पहली अनुसूची है। तो इसलिए पहली अनुसूची में क्या करना होगा दोस्तों, संशोधन करना होगा, चेंजेस करना होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। यानी यहाँ जो है किसके बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, चौथी अनुसूची के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों चौथी अनुसूची का यानी अगर उत्तर की बात करें तो दोस्तों इस प्रश्न का तो इसमें हो जाएगा, इसमें राज्यसभा में स्थानों का जो है आवंटन है। यानी कि जो चौथी जो अनुसूची है दोस्तों उसमें राज्यसभा में जो है किस किस राज्य से कितनी सीटें होंगी यह निर्धारित किया गया है आपकी चौथी अनुसूची में। जिसके तहत क्या किया गया है दोस्तों, आपको जो सबसे अधिक सीटें किसको दी गई है, यानी 16 जो है 31 जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश यूपी को 31 राज्यसभा सीटें दी गई है। पश्चिम बंगाल और बिहार को कितनी दी गई है दोस्तों, 16 जो है राज्यसभा सीटें दी गई है। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को कितनी सीटें दी गई है, 18 सीटें दी गई है। और गोवा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा पांडिचेरी को एक एक जो है राज्यसभा सीट दी गई है। यानी जो चौथी जो अनुसूची है दोस्तों यह राज्य और जो संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनका राज्यसभा में क्या सीट होगा, यानी उन राज्यों का, उन संघ शासित प्रदेशों का, इसके बारे में जानकारी आपको कहाँ दी गई है, तो चौथी अनुसूची में दी गई है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए उपबंध है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका तीसरी अनुसूची इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी तीसरी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। और अभी दोस्तों अगर हमारे यानी राज्य भारत संघ की बात करें तो अभी कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यह कब हुआ दोस्तों, धारा 370 जो हटाया गया जम्मू कश्मीर से आपका 2019 में, तो उस समय से यह जो है अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। किंतु इसके पहले कितने राज्य थे, तो 29 राज्य और जो है 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये धारा 370 जो हटने से पहले की बात है दोस्तों। धारा 370 हटने के बाद अभी कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। यानी नई जोड़ी गई अनुसूची कौन नहीं है यह बताना है दोस्तों। तो सबसे पहला ही इसका जवाब सही हो जाएगा दोस्तों, 8वीं अनुसूची। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी दोस्तों, 8 अनुसूची थी। और विभिन्न अमेंडमेंट्स के द्वारा जो है 4 अनुसूची बाद में जोड़ा गया, जो कि अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 8वीं अनुसूची जो है दोस्तों यह मूल संविधान का हिस्सा थी। तो मूल संविधान का हिस्सा होने के कारण ही जो यह इसका उत्तर हो जाएगा। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची जो है बाद में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो किससे संबंधित है दोस्तों, दल बदल से संबंधित है। और इस 10वीं अनुसूची में जो है दोस्तों यानी यह साबित कर दिया कि दल बदल जो है या दल बदल को क्या कर दिया गया दोस्तों, गैर कानूनी साबित कर दिया गया। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न, अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए
इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस जो है हमेशा मिलते रहे। तो चलिए, आप सभी का इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।